स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। सर, आज सिनेमा और साहित्य एक दृष्टि का पुस्तक का विमोचन है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस पुस्तक की लेखिका डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव जी को धन्यवाद भी दूंगा, बधाई भी दूंगा, इनका अभिनंदन भी करूंगा कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी है। मैंने अभी इसकी विमोचन के बाद इसकी सरसरी तौर पे देखा है और इसकी जो भी विषय वस्तु है, जो केवल इन्होंने एक विषय वस्तु उसमें दी है, उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण से ये पुस्तक लिखी गई, क्योंकि इसकी विवेचना का एक ऐसा शोधपरक तरीका है जो इन्होंने अपनाया है अपने लेखन में और बहुत मेहनत से लिखी है। उसका कारण ये है कि जो बहुत चर्चा होती है फिल्मों की, समाज में हम फिल्मों को अलग करके अब देख भी नहीं सकते हैं और फिल्मों का समाज के जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव भी होता है, लेकिन एक कमी कहीं न कहीं खटकती है। वो ये है कि फिल्मों के बारे में गॉसिप तो बहुत चलती है, खूब सकारात्मक नकारात्मक ज़्यादा चर्चाएं खूब होती हैं, कहाँ किसका मैरिज हुई, डाइवोर्स हुआ वगैरह वगैरह, वो विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन उन सब से अलग हट के और एक सकारात्मक धरातल पे उनकी जो चर्चा होती है वो समाज में नहीं होती है या नहीं देखने को मिलती है। आज ये पुस्तक जो आई है, इसने उस जो गॉसिप चलती है उससे अलग हट के एक सार्थक और सकारात्मक जो फिल्मों के बारे में, सिनेमा के बारे में जो एक जानकारी जन सामान्य को होनी चाहिए थी, वो इस पुस्तक में दी गई है। भारत में तो जब दुनिया में सभ्यता का विस्तार नहीं हुआ था, उसी समय हमारे यहाँ नाट्य शास्त्र की रचना हो गई और पुस्तक में भी उस पुरातन एक तरह से आधार बनाया गया है। भाव भूमि वही पुरातन है जिसमें आगे हमारे महान साहित्यकारों ने अपनी रचना की, तो उस भाव भूमि को आगे बढ़ाया गया है। उसमें नायक जो है उसकी भूमिका है, उसमें विदूषक है, वो भी एक बहुत अच्छे विचार देता है। तो मैं अगर अंत में एक समाधान में कहूँ कि इस पुस्तक के माध्यम से फिल्म जगत को भी एक संदेश दिया गया है कि वो एक साहित्य के धरातल को अपनाएं और समाज के प्रति उनकी सारी की सारी जो उनका यश, वैभव, धन सब कुछ है वो समाज से ही मिलता है। तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का समाज के प्रति दायित्व भी होता है। तो फिल्म के निर्माताओं का, कलाकारों का, जितने लोग फिल्म निर्माण से जुड़े हैं, उनका समाज के प्रति दायित्व है और इस दायित्व बोध को जागरण करने वाली पुस्तक है। और एक बार फिर मैं इसके लिए सरिता जी को धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव जी जो सिनेमा जगत के बारे में, साहित्य के बारे में इतना रचना धर्म विचार प्रकट किया है और लेखन को लिपिबद्ध किया है, उसके लिए आज के इस अवसर पर बहुत बधाई देता हूँ, मेरी शुभकामनाएँ हैं। मैं समझता हूँ साहित्य के क्षेत्र में एक सार्थक प्रयास उन्होंने लेखन के माध्यम से किया है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उस पर क्या कहना चाहेंगे? पुस्तक का विमोचन हुआ, बहुत बड़ा शुभ अवसर है मेरे लिए कि हमारी जो कृति है वो आगे बढ़ेगी, लोग उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। साधारण तौर पर तो सभी लोग लिखते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है मैंने जो लिखा है उसका एक अद्भुत प्रयास है, समाज को उससे कुछ फ़ायदा मिल सके, राजनीतियों को फ़ायदा मिले, समाज सेवकों को फ़ायदा मिले, फिल्मकारों को फ़ायदा मिले। उसको पढ़ेंगे गहनता से तभी समझ में आएगा। मैम, क्या इस पुस्तक के आधार पर अगर फिल्म बनती है तो क्या आप क्या चाहेंगे? आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। इस फिल्म के आधार पर, अगर इस पुस्तक के आधार पर अगर फिल्म बनाई जाती है, आप फिल्म बोल रहे हैं, इस पुस्तक के आधार पर अगर फिल्में बनती हैं, मैं चाहती हूँ वही जो अभी दिलीप भाई साहब कह रहे थे कि फिल्म ऐसी होनी चाहिए कि हम पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकें, शिक्षाप्रद होनी चाहिए, उसमें अश्लीलता की कमी होनी चाहिए, मतलब स्वच्छ साधारण। जैसे बहुत सी फिल्में बनी हैं, हमने एक उदाहरण दिया था कि वो फिल्म की जो छोटे से टॉयलेट एक प्रेम कथा पे बनी, अच्छी साफ सुथरी फिल्म है, स्वच्छ फिल्म है, बहुत कम बजट की फिल्म है। ऐसा नहीं कि बहुत ढेर सारे बजट पे आप फिल्म बनाए, छोटे
छोटे बजट की फिल्में भी अच्छे चलती हैं और शिक्षा प्रदान लेटेस्ट आने हाँ, वाली मेरी 2 पुस्तकें अभी लाइन में है जो आने वाली है। एक लघु नाटक पे है और एक मेरी काव्य सरिता, कविताओं की सरिता नामक पुस्तक मेरी तैयार है, जिसको अभी मैं जल्दी से जल्दी छपाने लगी। 2 पुस्तकें मेरी लाइन में है। थैंक यू।